दोस्तों, जैसा कि हजरत मंसूर हल्लाज का सिलसिला चल रहा है, किस्त नंबर 40 आप तक कल पहुंची। आज किस्त नंबर 41 का आगाज करते हैं। अगरचा शरई अदालत की तरफ से हजरत मंसूर हल्लाज की किस्मत का फैसला हो चुका था, लेकिन अभी खलीफा मुक़्तदर बिल्ला के सामने मज़कूरा फतवा पेश नहीं किया गया था। हामिद बिन अब्बास जानता था कि खलीफा भी हल्लाज के ज़ेरे असर है, इसलिए वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में था। इसी दौरान कैद खाने में एक और अजीब वाक़या पेश आया, जिसने हामिद बिन अब्बास के होश उड़ा दिए। एक रात हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज अपने कमरे से निकले और जिंदा के उस गोशे की तरफ चले गए जहाँ 300 आदमी थे। वाज़ह रहे कि हजरत मंसूर हल्लाज को एक अलग कमरे में कैद किया गया था, जिसके दरवाजे पर हमेशा एक भारी ताला पड़ा रहता था। उस वक़्त भी दरवाज़ा मक़फ़ल था, मगर हजरत हुसैन बिन मंसूर कमरे से निकल गए। उनके कमज़ोर पैरों में 13 बेड़ियां पड़ी हुई थी। दूसरे कैदियों ने बेड़ियों की आवाज़ सुनी तो चौंक कर देखा। हजरत मंसूर हल्लाज उनके सामने खड़े हुए थे। हर कैदी ने अपनी जगह हैरत से सोचा कि इतनी बंदिशों के बावजूद मंसूर यहाँ कैसे आ गए। क्या तुम इस कैद से आज़ाद होना चाहते हो? हजरत मंसूर हल्लाज ने कैदियों को मुखातिब करते हुए फरमाया। तमाम असीरों ने शदीद इसे अजाब के आलम में उस शख्स की तरफ देखा जो खुद पाया जंजीर था, मगर दूसरे कैदियों से उनकी रिहाई के बारे में पूछ रहा था। देखो, मेरी इस पेशकश से फायदा उठाओ, वरना वक़्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हजरत मंसूर हल्लाज ने कैदियों को वर्ताए हैरत में गरक देख कर फरमाया, हम तो आज़ाद होना चाहते हैं, मगर तुम हमें इस कैद से किस तरह रिहाई दिलाओगे? एक कैदी ने तअज्जुब का इजहार करते हुए कहा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश को बयान करो। हजरत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, तुम तो खुद ही हमारी तरह कैद में हो, पहले अपने आप को तो आज़ाद करा लो। दूसरे कैदी ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, मैं अल्लाह की कैद में हूँ और शरीयत का पास करता हूँ, इसलिए खुद को रिहा नहीं कर सकता। हजरत मंसूर हल्लाज ने फरमाया। कैदी एक मर्द खुदा की बात समझने से कासिर थे। हजरत मंसूर हल्लाज उन लोगों को मुतअज्जिब पाकर दोबारा गोया हुए, अगर मैं चाहूँ तो एक इशारे से तुम सब की बेड़ियां खोल दूँ। ये कहकर हजरत मंसूर हल्लाज ने अपनी उंगली का इशारा किया। दूसरे ही लम्हे तमाम असीराने जिंदा की बेड़ियां उनके पैरों से अलग हो गईं। कैदियों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। चंद लम्हों तक वो सख्ते के आलम में रहे, फिर उनके हवास बहाल हुए तो कहने लगे, बेशक हमारे जिस्म जंजीरों के बोझ से आज़ाद हैं, मगर हम बाहर कैसे जाएं कि कैद खाने का दरवाज़ा बंद है। मैं हसारे जिंदा में तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा बनाए देता हूँ। ये कहकर हजरत मंसूर हल्लाज ने इशारा किया और दीवार शक हो गई। बस अब तुम लोग चले जाओ, कोई चीज तुम्हारे रास्ते में हाइल नहीं है। कैदी दम बखुद भी थे और हजरत मंसूर हल्लाज के शुक्रगुजार भी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? असीरों ने उस शख्स से दरख्वास्त की जिसके अपने पैरों में बेड़ियां मौजूद थी, मगर वो दूसरों की आज़ादी के लिए रास्ता हमवार कर चुका था। मैं तुम्हारा हम सफ़र नहीं हो सकता, हजरत मंसूर हल्लाज ने बेनियाजाना फरमाया, क्योंकि 300 कैदियों का काफिला जो कुछ देर बाद खुली फिजा में कदम रखने वाला था, अपने निजात दहिंदा का इनकार सुनकर उदास हो गया। ये एक राज है जिसे तुम लोग नहीं समझ सकते। हजरत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, जल्दी करो और इस मोहलत को गनीमत जानो। कैदी एक एक करके दीवार में नुमाया होने वाले शिकाब से गुजरने लगे। असीरों ने उस राज को जानने की कोशिश की तो हजरत मंसूर हल्लाज ने फरमाया, हमारा अल्लाह के साथ एक राज है जिसे सूली पर चढ़े बगैर फाश नहीं किया जा सकता। बेचारे कैदी क्या समझते कि मंसूर हल्लाज कौन है और वो राज क्या है जो फराज़े दार से गुजरे बगैर कहा नहीं जा सकता। जब तमाम कैदी हसारे जिंदा से निकल गए तो हजरत हुसैन बिन मंसूर अपने कमरे में वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह को कैद खाने का मुहाफिज आया तो ये देखकर बदहवास हो गया कि वहाँ एक भी कैदी मौजूद नहीं था।
وہ اپنے ماتحتوں پر برسنے لگا، مگر ماتحت کیا جواب دیتے؟ دروازوں پر قفل موجود تھے، انہیں زمین کھا گئی یا پھر وہ فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ زندان کے محافظ نے زیادہ ہنگامہ آرائی کی تو حضرت منصور حلاج نے فرمایا، ان مجبوروں پر کیوں بگڑتے ہو؟ وہ بیچارے بے قصور ہیں۔ پھر قصوروار کون ہے؟ داروغہ زندان نے اس قیدی سے پوچھا جو حکومت وقت کا معتوب تھا۔ ہم نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔ قید خانے کا محافظ خوف زدہ ہو گیا۔ کچھ دن پہلے سے اسی طرح حضرت منصور حلاج کا ایک مرید بھی زندان میں داخل ہوا تھا اور اپنے مرشد سے ملاقات کر کے واپس چلا گیا تھا۔ جب ان قیدیوں کو آزاد کر دیا تو خود یہاں کیوں رہ گئے؟ داروغہ زندان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مجھ پر حق تعالی کا عتاب ہے اور میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک عتاب پورا نہ ہو جائے۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، محبوب کے عتاب سے بھاگنا عشق کے خلاف ہے۔ مشہور فارسی شاعر نے حضرت منصور حلاج کے عشق کی اس کیفیت کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: نو شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تبغیت، سردوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ یہ دشمن کا نصیب کہاں کہ وہ تیری شمشیر سے ہلاک ہو جائے، تیرے خنجر آزمائی کے لیے تو تیرے دوستوں ہی کا سر سلامت ہے۔